नमस्कार दोस्तों। अमेरिका अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है आज का दिन। आज अमेरिका ने 50 से ज्यादा फाइटर जेट को खाड़ी देशों के अंदर बुला लिया है और अमेरिका लगातार ईरान को धमकाने का काम कर रहा है कि अगर ईरान ने आज मेरी बात नहीं मानी तो मेरे पास में इसके अन्य विकल्प भी हैं। इधर ईरान की तरफ से कहा गया कि अगर अमेरिका ने एक भी एयर स्ट्राइक करने की कोशिश करी या फिर गलती से भी मिसाइल चलाने की कोशिश करी तो ईरान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर जिस प्रकार से इसने फाइटर जेट बुलाए हैं, जिस प्रकार से इसने एयरक्राफ्ट कैरियर बुलाए हैं, वॉरशिप को बुलाया है और अगर आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू होता है तो इसमें पूरा खाड़ी देश झुलसने वाला है और इसमें कौन कौन से देश ईरान का साथ देने वाले हैं और कौन कौन से देश अमेरिका का साथ देने वाले हैं, उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ उथल पुथल मचेगा जब ये दोनों देश लड़ाएंगे और इनके साथ में खाड़ी देश भी युद्ध में शामिल होंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी कहानी को। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी 34 मिनट पहले खबर निकल के आई। खबर इतनी भयानक है कि सोचिए जरा, अमेरिका पहले से ही अपने वॉरशिप जो चाइना की तरफ तैनात कर रखा था उसको कहां भेज दिया, मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा, जिसको लाने में लगभग 1 महीना लग गया। ये तो भेजा ही था, कुछ समय बाद इसने सैनिकों को हटाकर नए सैनिक वहां पर डाल दिए। फिर कुछ समय बाद इसने नई मिसाइलें तैनात कर दी वो उन देशों के अंदर जो अमेरिका का सपोर्ट करते हैं, यानी कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो देश अमेरिका का सपोर्ट करते हैं वहां नए सैनिक तो भेजे ही, पर नई मिसाइलें तक भेज दी, यहां तक कि बम तक वहां पर भेजे। कई प्रकार की चीजों का कारनामा इसने किया। अब आज जो है अमेरिका ने 50 से ज्यादा फाइटर जेट मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिए हैं कि भाई साहब कुछ भी करके अब ईरान को तोड़ना है और ईरान को झुकाना है। अगर ईरान रेडी नहीं होता है तो दूसरा विकल्प इनके पास में मौजूद है। अब इन्हीं बातों को लेकर जेडी वेंस जो कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति हैं, उसकी तरफ से यह स्टेटमेंट आता है कि हमने ईरान के साथ में कई बार चर्चाएं करी। पिछले कई दिनों से हम उसके साथ चर्चा कर रहे हैं, कभी तुर्की के अंदर, कभी दूसरे देशों के अंदर और आज जेनेवा के अंदर कर रहे हैं। लगातार हम इनके साथ में चर्चा कर रहे हैं पर ईरान हमारी बातों को मानने को रेडी नहीं है। अब ईरान के सामने जो है बातें रखी जा रही है ट्रंप की तरफ से कि आप यूरेनियम संवर्धन नहीं बनाएंगे, यानी कि परमाणु बनाने का जो कार्यक्रम आपने जारी रख रखा है उसे यहीं रोकना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी, आप लगातार बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं और आपको यह बैलिस्टिक मिसाइलों का सिलसिला भी यही रोकना पड़ेगा, क्योंकि पूरे खाड़ी देशों के अंदर सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल अगर किसी देश के पास में है तो वो ईरान के पास में है। ये 2 कारण तो इसने रखे ही रखे हैं। और तीसरा, आप अगर परमाणु बना चुके हैं तो उसकी जानकारी हमें दे दीजिए, हम आपके साथ में किसी प्रकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। अब उधर ईरान की तरफ से क्या कहा गया वो जानिए पहले आप। तो ट्रंप ने ये सारी बातें जैसे यहां पर कही तो ईरान ने कहा कि ठीक है, आपकी बातों को हम मान लेते हैं, पर हम वो दिन नहीं भूल सकते जब आपने और इजराइल ने मिलकर हमारे ऊपर हमला किया था। आप सभी को याद है कि जून 2025 के अंदर लड़ाई हुई थी जिसमें अमेरिका आता है B-2 बॉम्बर लेकर और बम धमाके करता है। ईरान के जितने भी परमाणु कार्यक्रम चल रहे थे जमीन के अंदर, यानी कि बंकरों के अंदर, उन्हें फोड़ तोड़ के तहस नहस करके चले जाते हैं। उस समय जब ईरान युद्ध लड़ रहा था तो उसकी केवल बैलिस्टिक मिसाइलें ही सबसे ज्यादा उसका सहयोग कर रही थी। यानी कि अगर ईरान के पास में बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होती तो उसे अमेरिका के सामने झुकना पड़ता, उसे इजराइल के सामने भी झुकना पड़ता। अब उसने बोला है कि हमारी ताकत केवल बैलिस्टिक मिसाइल है। आप परमाणु को लेकर बोलते हैं तो हम एक बार समझ सकते हैं, पर हम बैलिस्टिक मिसाइलें कितनी बनाएंगे उसकी रोक टोक आप नहीं कर सकते। अगर आप इतने ही रोक टोक करने वाले हैं तो आप उत्तर कोरिया के ऊपर भी रोक टोक करके दिखाइए। भाई ईरान ने इस चीज को लेकर मना कर दिया। दूसरा, आप इन सब चीजों को मानने के लिए कहते हैं हम मान सकते हैं, पर आपने जो हमारे ऊपर 1500 से भी ज्यादा प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं उसे हटाने के जरा कष्ट करें। और अगर हमारी इन सभी बातों को आप मान लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इधर अमेरिका बातचीत तो कर रहा है पर उसके साथ साथ सैन्य दबाव बना रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर फाइटर जेट, कभी मिसाइलें, कभी क्या भेज रहा है, पूरी तरीके से दबाव डालने की कोशिश कर रहा है और दबाव में वो चाहता है कि ईरान इनके सामने झुक जाए। और ईरान की तरफ से जवाब आता है कि अगर तुमने किसी भी प्रकार का, हमने जो तुम्हारी बातें नहीं मानी है उन बातों को लेकर अगर तुम गुस्से में आ जाते हो, किसने बोला, ईरान की तरफ से बोला गया है ट्रंप को कि अगर तुम हमारी बातों को लेकर गुस्से में आ जाते हो और गुस्से में अगर तुमने साइबर अटैक हमारे ऊपर करवाया या किसी प्रकार के तुमने
हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक करवाई या फिर नौसैनिक की नाकाबंदी करवाई, कुछ भी करवाया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हम अमेरिका के सामने झुकने वालों में से नहीं हैं। और अमेरिका की नीति है, यह हमेशा हर देश को दबाने का काम करता है, चाहे भारत हो, चाहे चाइना हो या कोई और देश हो। इसको कभी सहन नहीं होता है कि कोई भी देश तरक्की करे या फिर आगे बढ़े। ये परमाणु तो समझ में आता है कि भाई ईरान को परमाणु नहीं बनाने देना है, क्योंकि वो जानता है आज नहीं तो कल अमेरिका की भी बैंड बजेगी और इजराइल की भी बजेगी। इसके लिए वो चाहता है कि परमाणु ना बने, पर बैलिस्टिक मिसाइल को रोक लगाना वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर नाइंसाफी के समान दिखाई देता है। अब आप जरा देखिए मैप में कहाँ दिखाई देता है ईरान। ये आपको दिखाई दे रहा है ईरान, जो कि ऑरेंज कलर के अंदर है। अब ईरान पूरी तैयारी में है। देखिए जरा ईरान ने आगे क्या क्या किया है, कौन कौन से परीक्षण अभी लगातार कर रहा है, उसके बारे में चर्चा करें। उससे पहले आप जरा देखिए कि ये जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है पूरा, ये है मिडिल ईस्ट, यानी कि खाड़ी देश, अरब कंट्रीज। यहाँ कौन कौन से ऐसे देश हैं जो अमेरिका का सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कतर में। ये आपको बीच में जो दिखाई दे रहा है, ये है फारस की खाड़ी, है ना, जिसे पर्शियन गल्फ भी कहा जाता है और फारस की खाड़ी भी कहते हैं। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना कतर और ईरान की ज्यादा दूरी नहीं है ना। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा मौजूद है, सबसे बड़ा सैन्य अड्डा मौजूद है पूरे मिडिल ईस्ट का। यहाँ की इजराइल की भी अगर हम बात करें कि इजराइल का बड़ा समर्थन करता है अमेरिका, उसके अंदर भी इतना बड़ा सैन्य अड्डा नहीं है जितना बड़ा इसने कतर के अंदर बना रखा है। यानी कि हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक यहाँ बैठे हुए हैं। अमेरिका के पास में जितने भी हथियार हैं उन सब की एक एक दो दो खेप यहाँ पर इसने लगा रखी है। यानी कि राइफल भी 1000 टाइप के हैं, मिसाइलें भी कई प्रकार की हैं, फाइटर जेट भी कई प्रकार के हैं, वो इसने यहाँ पर लगा रखे हैं। दूसरा, अगर हम बात करें बहरीन की, तो बहरीन के अंदर जो है अमेरिका के कम से कम 15 फाइटर जेट अभी यहां पर हैं। कहां पे हैं? बहरीन के अंदर। तो जिन जिन देशों का मैं नाम ले रही हूं, आप समझते चलिएगा कि वो अमेरिका का खुला समर्थन करते हैं और वो एक बड़े वाले दुश्मन है ईरान के। किसके दुश्मन है? ईरान के दुश्मन है। बहरीन के अंदर क्या है? 15 फाइटर जेट हैं और ये एक मुख्य केंद्र बनेगा। अगर खाड़ी देशों में लड़ाई होती है तो सबसे बीच में आता है बहरीन, यानी कि ये यहाँ का मुख्य केंद्र बनने वाला है। फिर हम बात करते हैं यूएई की, है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात की। अगर हम बात करें तो ये क्या है? नौसेना सबसे ज्यादा यहां पर बिठा रखी है अमेरिका ने, क्योंकि इसी वाली जगह पर क्या आता है, आप सभी को याद होगा, हॉर्मुज की खाड़ी आती है। हॉर्मुज आप सभी जानते होंगे कि वो 33 किलोमीटर चौड़ा इलाका जहां पर दुनिया का 25% क्या होता है? व्यापार होता है तेल का। यानी कि जितने भी खाड़ी देशों में तेल निकलता है उन सब का तेल इसी वाले रास्ते से होकर बाहर निकलता है और ये सकरा रास्ता है। बस यहीं पर अमेरिका ने अपनी नौसेना को भी बिठा रखा है। एक तरफ ईरान की सेना बैठी होती है और एक तरफ इसके यूएई के साथ में अमेरिका की सेना बैठी होती है। तो यहाँ पे भी इसने अपने F-35 को पहले से तैनात कर रखा है और नौसेना भी यहाँ पर है। 5 फ्लीट है उनकी, यहाँ पर बड़ी खेप लगा रखी है। इसके अलावा सऊदी अरब की हम बात करें तो पूरे खाड़ी देशों में सबसे बड़ा दुश्मन ईरान का अगर कोई है तो वो है सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब ने हमेशा अमेरिका का समर्थन किया। अमेरिका ने इसके यहाँ पर अपने डिफेंस सिस्टम को लगा रखा, कई प्रकार के सैनिक, कई प्रकार के हथियार हैं ऑलरेडी। और सऊदी अरब और इराक की आपस में बनती नहीं है, ईरान की माफ कीजिएगा। क्यों नहीं बनती है? ये बड़ा इतिहास पुराना है, क्योंकि ये सिया सुन्नी वर्ग को लेकर लड़ाते हैं। एक टाइम यहाँ पर सुन्नी गए थे, सुन्नियों को भगा दिया, अब सिया का मुख्य केंद्र बना हुआ है ईरान। तो सिया सुन्नी वर्ग को लेकर आपसी कई वर्ष पहले लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई को अब तक इसने जारी रख रखा है। तो सऊदी अरब बिल्कुल पसंद नहीं करता है ईरान को। फिर आता है इराक। तो आप सभी को याद होगा 1980 के दशक में, है ना, लड़ाई हुई थी सद्दाम वाली। तो ये लड़ाई हुई थी, इस वजह से ये दोनों आपस में पसंद नहीं करते हैं और अमेरिका ने खुफिया जानकारी पहले से ही दे रखी है ईरान की। तो इस चीज को लेकर ये भी इसका सपोर्ट करते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें, ये आपको दिखाई दे रहा है सीरिया और ये दिखाई दे रहा है आपको जॉर्डन। अच्छा, एक और देश आता है जिसको हम क्या कहते हैं? मिस्र कहते हैं, जिसको आज इजिप्ट कहा गया है। ये सारे मिलकर क्या करेंगे? केवल ढोंग करेंगे कि हम न्यूट्रल हैं, बाकी हकीकत यह है कि हकीकत में ये अमेरिका का समर्थन करेंगे। और यहाँ पर इजराइल तो आप सभी जानते ही हैं, इजराइल तो उनका सपोर्ट करता ही करता है। अब अगर हम बात करें कि पूरे अरब के अंदर जितना भी अरब है वो पूरा ब्लॉक किसकी तरफ जा रहा है? इनकी तरफ, अमेरिका की तरफ जा रहा है। फिर ईरान के साथ में कौन नजर आ रहा है, उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करते हैं। अब आप देखिए, बुरी तरीके से ईरान के ऊपर टूटने के लिए इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े होंगे। अब ईरान का साथ देने के लिए चीन है, ईरान का साथ देने के लिए रशिया है, ईरान का साथ देने के लिए उत्तर कोरिया है। और मेरे हिसाब से 3 देश भी बहुत काफी होते हैं, है ना,
क्योंकि ताकत बड़ी होती है, ताकत बड़ी होती है, अगर साथ देना हो तो ताकतें बड़ी होती हैं। और ये तीनों ने ही मिलकर इसको ड्रोन बनाते सिखाया, इन तीनों ने ही मिलकर इसे बैलिस्टिक मिसाइल बनाना सिखाया। यहाँ तक कि चाइना तो खुलेआम बोलता है इसने यूरेनियम संवर्धन की टेक्नोलॉजी पूरी दी हुई है, यानी कि अगर परमाणु बना लेता है तो उसमें पूरा श्रेय जाएगा चाइना वालों को, तो ये समर्थन करते हैं। दूसरा, ईरान कभी भी सीधे तरीके से लड़ाई नहीं लड़ता है, वो लड़ाई लड़ेगा ही नहीं। वो क्या करेगा, अपने पाले हुए संगठन को बोलेगा जाओ टूट पड़ो। इसने सीरिया के अंदर सिया मिलिशिया को बिठा रखा है ना, हूती, लेबनान वगैरह का आप सभी को याद होगा, यमन के अंदर हूती बिठा रखे हैं, है ना, और सीरिया के अंदर भी ईरानी बैस है पूरा तरीके से। तो ये क्या करेगा, लड़ाई लड़ने के लिए काफ़ी है इसके पास में। तो ईरान क्या करेगा, इन सभी से लड़ाई लड़ाने वाला है। फिर भी अमेरिका अगर खुले तरीके से यहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए बैठा हो तो ईरान ने खुले तरीके से कहा कि मैंने पहले से ही तैयारी कर रखी है। तैयारी किस प्रकार की, ये जो आपको दिखाई दे रही है फारस की खाड़ी, इसी फारस की खाड़ी में अभी हाल ही में इसने क्या करवाया है, एक बैलिस्टिक जो कि घनी खतरनाक है, यानी कि बड़ी खतरनाक है, मेरी राजस्थानी में बोला जाता है घनी खतरनाक। तो एक बैलिस्टिक मिसाइल जो बड़ी तेज है, बड़ी खतरनाक है, उसका अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया। और कहा जाता है कि वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि किसी भी एरिया में जाकर गिरेगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली है। तो ऐसी मिसाइल का परीक्षण अभी हाल ही में इसने किया है ईरान ने। तो साफ सुथरे तरीके से वो जताने की कोशिश कर रहा है कि मेरी मिसाइलों में बड़ा दम है, अगर लड़ने आना है तो आ जाओ। दूसरा, इसने अभी हाल ही में यहाँ पर नौसेना का युद्ध अभ्यास भी शुरू करवा दिया है। ईरान बोल रहा है कि मेरी नौसेना भी यहाँ पर युद्ध अभ्यास कर रही है। अगर हम यहाँ पर अमेरिका की बात करें कि अमेरिका ने किस प्रकार के फाइटर जेट को भेजा है, तो सबसे पहले आप जरा देखिए F-35 है ना, F-35 को उसने भेजा है जो कि 1.6 मैक की स्पीड से उड़ते हैं, यानी कि 1 घंटे में 1930 किलोमीटर रेंज तक पार कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि रेंज कितना है, मतलब कितनी लंबी उड़ान भर सकते हैं, एक बार फ्यूलिंग भरने के बाद रिफ्यूल नहीं करना पड़ता है, तो 2222 किलोमीटर तक जा सकते हैं। रडार के अंदर पकड़ में नहीं आते हैं, एक साथ सैकड़ों टारगेट को ये ट्रैक कर सकता है। और मल्टीपल ऑपरेशन इसने अभी तक किए हुए हैं जिसमें ये परमाणु बम तक अपने साथ में लेके जा सकता है। फिर बारी आती है F-16 की। F-16 फाइटर जेट की अगर हम बात करें, जो कि अभी पाकिस्तान के पास में था और इसका धुआं भी निकल चुका था। रेंज की बात करें तो 4200 किलोमीटर रेंज होती है इसकी, 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी कि आप मान के चलिए अच्छी खासी स्पीड से उड़ता है। वजन की बात करें तो 9936 केजी वजन अपने साथ में लेकर जा सकता है। और हथियार लोड करने के बाद में 16875 किलो का वजन ये अपने साथ में लेके जा सकता है। तो ये वाले हथियार ये लेके जाने वाला है। अब अगर ये खाड़ी देश और अमेरिका, ईरान वाले सारे के सारे लड़ा जाते हैं तो तेल की बड़ी किल्लत आने वाली है। अगर आपके आसपास कोई पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है तो पहले से ही जाके अपनी घर के अंदर टंकियां वंकियां फुल कर लेना, पैसे कमाने के अच्छे मौके मिलने वाले हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा पेट्रोल जो है यहाँ पर दाम बढ़ने वाला है, कीमतें बढ़ेगी, क्योंकि इन्हीं खाड़ी देशों के अंदर अगर ऐसा हुआ तो तेल बड़ी मात्रा में जलने वाला है। तेल जलेगा और इसका पूरा पूरा फायदा उठाएगा कौन, अमेरिका। अमेरिका ने तो पहले भी कई बार बोला है कि मैंने सऊदी अरब को और इसको इजराइल को इसीलिए सपोर्ट करके रखा हुआ है कि इन फ्यूचर अगर तेल की बारी आती है तो वही निकालेगा। दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल कहाँ है, वेनेजुएला में। आज वेनेजुएला किसके अंडर में चला गया है, अमेरिका के अंडर में, क्योंकि अमेरिका चाहता है फायदा कमाना। और खाड़ी देशों के अंदर भी आपस में आग लगवा के यहाँ से जितना भी तेल है वहाँ निकालने के लिए आ जाएगा। क्योंकि एक टाइम था जब ईरान के अंदर तेल कौन निकालता था, अमेरिका ही तो निकालता था। अब उसको यहाँ से भगा दिया है तो वो सहन कैसे करेगा। और इस वजह से वो खाड़ी देशों के अंदर आकर बैठना चाहता है, अपने फायदे के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। और इसका असर भारत तक देखने को मिलेगा। महंगाई बहुत बहुत तेजी से बढ़ेगी, पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ी तेजी से सब चीज़ों की बढ़त यहाँ पर होने वाली है। अब सवाल ये आता है कि अमेरिका कौन सी स्थिति में यहाँ पर हमला कर सकता है। अमेरिका आज की अगर देखा जाए तो केवल डराने धमकाने का काम कर रहा है। युद्ध जैसी स्थिति केवल 30% है, 70 या 75% तो केवल वो डराने का काम कर रहा है। और मान लीजिए कि अगर युद्ध जैसी स्थिति बने तो उसके केवल 3 रीजन यहाँ पर दिखाई देते हैं। पहला, अगर ईरान परमाणु बना लेता है और परीक्षण कर देता है, बाई चांस परीक्षण कर देता है बनाकर, और ऐसा दिन जरूर आएगा कि बना के रहेगा और परीक्षण भी करेगा, है ना। क्योंकि भारत के ऊपर भी इतने दबाव डालने के बावजूद भी इसने बना लिया। जब पाकिस्तान जैसा देश बना सकता है तो ईरान क्यों नहीं, है ना, क्योंकि कई सारे देशों के पास में है। अब ईरान ने जिस दिन परमाणु बना लिया, परीक्षण कर दिया, उस दिन अमेरिका हमला कर देगा। दूसरा, इसके पास में अगर ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हो गई और किसी भी मिसाइलों से एक बड़ा हमला अगर इसने इजराइल के ऊपर कर दिया, उस दिन यकीनन एक बड़ा युद्ध हो सकता है। और तीसरा,
अमेरिका के पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर कई प्रकार के बेस मौजूद हैं। कतर की हम बात करें उसमें सबसे बड़ा है, बहरीन में इसके फाइटर जेट तैनात हैं, यहाँ तक कि यूएई की हम बात करें वहाँ पे नौसेना है। वो इलाके जो कि अमेरिका का हमेशा समर्थन करते हैं, और अगर उन इलाके के ऊपर इसने एक बड़ा हमला किया तो वो एक यकीनन युद्ध हो सकता है, चाहे वो गलती से ही किसी प्रकार की मिसाइल क्यों ना छोड़ दे। तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा विश्वास होता है कि इन फ्यूचर में ये युद्ध हो सकता है। बाकी अभी के अगर हम समय की बात करें तो अमेरिका केवल और केवल ईरान को डराने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या एक बहुत बड़ा युद्ध होगा? क्योंकि 30% यकीन है कि युद्ध होगा, पर 75 या 70% में ये लगता है अमेरिका हमेशा डराने धमकाने का काम करता है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बोला कि अगर हमला हुआ तो इसका असर दूसरों के ऊपर पड़ेगा। यकीनन आप समझ चुके हैं कि दूसरे कौन है? सारे देश जो इनसे आयात निर्यात करते हैं, खरीदी करते हैं। चाइना को भी बड़ी टेंशन है, तेल को लेकर ही उसको टेंशन है। रशिया हथियार देने के लिए आगे बैठा हुआ है कि हथियार लो, हमसे लड़ाई लड़ो। तो ये एक अलग चीज है। बाकी इनका जो कहना है अब्बास साहब का, ये एकदम सही बोल रहे हैं कि भाई अगर युद्ध हुआ तो इसका असर कई सारे क्षेत्र में देखने को मिलेगा। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, जिस पे जाके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डिस्काउंट कोड आपको नारी 100 लगाना होगा, जिससे आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।